तो बात करेंगे बदायूं के बेरहम हत्यारों की। पहले आयुष और आहान का गला काटा और जब तड़पते बिलखते दोनों भागने लगे तो पैरों पर भी वार किया। बदायूं डबल मर्डर की हैवानियत जिसने भी सुनी उसकी रूह कांप गई। बदायूं में आयुष आहान के मर्डर के बाद योगी की पुलिस ने पहले मुख्य आरोपी साजिद का एनकाउंटर किया और फिर दूसरे आरोपी मोहम्मद जावेद को बरेली से गिरफ्तार कर लिया गया है। साजिद वारदात के बाद एनकाउंटर में मारा गया था और उसका भाई जावेद मोबाइल को स्विच ऑफ करके दिल्ली भाग गया। दिल्ली में जब जावेद को खतरा लगा तो वो बरेली पहुंचा, लेकिन बस स्टैंड पर उस पर शक होने पर स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। बरेली पुलिस ने जावेद को गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही जावेद को बदायूं लाने की तैयारी की जा रही है। पुलिस लगातार जावेद की तलाश कर रही थी और उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। साजिद को एनकाउंटर में यूपी पुलिस ने ढेर कर दिया था। जावेद की तलाश वारदात वाले दिन से ही की जा रही थी और ये तलाश बरेली में जाकर खत्म होती है जब जावेद को बरेली पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि जब जावेद को पकड़ा गया तो वो अपने आप को बेकसूर बता रहा है। जावेद को सबसे पहले बरेली के बस स्टैंड पर स्थानीय लोगों ने पकड़ा, उससे मर्डर के बारे में पूछा। जावेद ने एक एक जवाब सोच समझ कर दिया। आइए आपको सुनवाते हैं जावेद अपनी सफाई में क्या कह रहा था। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। तेरी भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना? मेरा नाम जावेद। पुलिस के हवाले करवा दो क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद मेरे दोस्त भाई। ऐसा क्यों किया यार? ये तो नहीं था मेरे भाई। उनने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने बच्चे मारे? क्या हुआ। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। तेरी भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना? मेरा नाम जावेद। मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद मेरे दोस्त भाई। ऐसा क्यों किया यार? ये तो नहीं था मेरे भाई। उनने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई होगी। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने सोच बच्चे रहा हूँ मारे? क्या हुआ। तो देखिए, पुलिस का डर साफ तौर पर जावेद के चेहरे पर नजर आ रहा है और जावेद अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये तक बोल रहा है कि जिस घर में मर्डर हुआ उस घर में हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, फिर ये मर्डर कैसे हुआ, 2 बच्चों की जान इतनी बेरहमी से क्यों ली गई, इस सवाल का जवाब मिलना अभी भी बाकी है। जावेद की गिरफ्तारी बदायूं पुलिस के लिए डबल मर्डर केस में एक बड़ी सफलता है। जिले के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने डिटेल में बताया कि पुलिस आखिर जावेद तक पहुंची कैसे। दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई। उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सैटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसने वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पोस्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहां उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। तो देखिए, जावेद खुद सरेंडर करना चाहता था। पहले वो बदायूं से दिल्ली गया, दिल्ली से बरेली आया, बरेली की एक चौकी में जाकर उसने सरेंडर किया है और जावेद को लेकर एक और नया खुलासा हो रहा है जो ये बता रहा है कि वो कितना शातिर है। जावेद ने पुलिस चौकी पहुंचने से पहले खुद को घायल किया था। एनकाउंटर से बचने के लिए जावेद ने खुद को घायल किया था। साजिद का एनकाउंटर पहले ही हो चुका है और अपने एनकाउंटर का डर अब जावेद को सता रहा है, इसलिए वो हर एक पैंतरा अपना रहा है ताकि उसे एनकाउंटर से बचाया जा सके। जावेद के शिकंजे में आने से कुछ देर पहले ही आयुष आहान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई।
यह हैवानियत का ऐसा पंचनामा है जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आयुष आहान के शरीर पर धारदार हथियार से वार किए गए। आयुष की बॉडी पर वार के 14 निशान हैं। आयुष की गर्दन, सीने और हाथ पर कई वार किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों भाइयों की मौत इंटरनल इंजरी के चलते हुई है। साजिद एनकाउंटर में मारा गया है और अब वारदात में उसका साथ देने वाला भाई जावेद भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। ये वो जल्लाद हत्यारे हैं जिन्होंने मासूम दो भाइयों को बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया है, बड़ी ही बेरहमी से उनकी हत्या की है। जो जानकारी मिली है वो ये कि एक के बाद एक कई वार किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सभी को सन्न कर दिया है, सभी को हैरान और परेशान कर दिया है। साजिद ने आयुष का किस बेरहमी से कत्ल किया, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एकदम साफ हो जाता है। आयुष की नसों तक चाकू के कट के निशान हैं। साफ है कि साजिद ने बड़ी खौफनाक तरीके से वारदात को अंजाम दिया। आयुष की गर्दन पर दाएं तरफ धारदार हथियार से कट के निशान हैं। आयुष के दाएं शोल्डर जॉइंट पर भी कट है। आयुष के दोनों हाथों पर भी कई जगह कट के निशान हैं। तो आइए आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कितने चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं वो बता देते हैं। और ये खुलासे बता रहे हैं कि कैसे साजिद ने बेरहमी से इंसानियत का कत्ल करते हुए दो मासूमों को मौत के घाट उतार दिया है। देखिए, गर्दन पर दाएं तरफ कट के निशान हैं, दाएं शोल्डर के जॉइंट पर भी कट के निशान हैं, दाएं हाथ पर भी कट के निशान हैं, नसों तक को काट दिया गया है। आप समझिए कि एक चाकू से लगातार कितने वार किए गए होंगे इन मासूमों पर, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट गवाही दे रही है। दो मासूम बच्चे जिन्हें कत्ल कर दिया गया, बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। अभी तक मंशा साफ नहीं हो पाई है कि आखिर साजिद और जावेद ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया है। घर में 5,000 रुपए लेने के बहाने से दोनों दाखिल हुए और निशाना बनाया घर के तीनों बच्चों को। गनीमत ये रही कि जो तीसरा बेटा रहा वो जैसे तैसे करके इन हत्यारों के चंगुल से भागा और उसने अपने पूरे परिवार की जान भी बचाई। इस पर अब पुलिस क्या कह रही है आपको सुनवाते हैं। जब एनकाउंटर किया था सर साजिद का, उस वक्त एक पुलिस कांस्टेबल की भी गोली लगी थी। किस तरीके से एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, कहां वो फरार होने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जंगलों की तरफ गया, घर से फरार होने में कामयाब हुआ, कैसे उसकी घेराबंदी की गई? देखिए, ये सब इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। जो भी मुठभेड़ हुई है वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी चल रही है और उसके विषय में कुछ भी कहना अभी उचित नहीं। सर, पोस्टमार्टम की इनिशियली रिपोर्ट आप लोगों को मिल गई होगी। अगर हम बात करें आयुष की या फिर आहान की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बड़ा बच्चा है आयुष, उसके ऊपर 14 छोटे हैं इंसाइज वुंड्स हैं, और जो छोटा बच्चा है आहान, उसके ऊपर 2 इंसाइज वुंड्स हैं और दोनों की मृत्यु शॉक एंड हैमरेज बिकॉज ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है। ये जो 14 वार हैं सर आयुष की बॉडी पे, ये क्या बहुत डीप वार हैं और क्या पूरी बॉडी पर, क्योंकि छाती पर, कमर पर, पूरी बॉडी पर वार किया उसने? वो उनके गर्दन से लेकर के ऊपर के शरीर के हिस्से में हैं, चेहरे पे हैं, और उन्हीं चोटों की वजह से उनकी मृत्यु हुई। यानी कि सर इतना तो बिल्कुल तय है, इतनी बुरी तरीके से वार करना, जब आपने भी बॉडी देखी होगी, 14 वार मल्टीपल, गर्दन से लेके पीठ, कमर, यानी कि सोच के ही आया था कि पूरी तरीके से जान से मारना है, और दूसरे बच्चे के भी बहुत डीप जो है वार किए गए हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। आयुष आहान की मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उनके 2 मासूमों को साजिद ने जिस हैवानियत से मारा वो अब तक समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। बच्चों से किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है। हमारे संवाददाता अभय पाराशर आज आयुष आहान के घर गए, उनकी मां संगीता से बात की, पूरी वारदात को लेकर उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। हमला करने के बाद जब साजिद नीचे आ रहा था तो इनकी तरफ देखकर भी इशारा कर रहा था, और ऐसा उसने कहा जैसा कि एफआईआर में लिखा है कि हाँ, अब मैंने अपना काम खत्म कर दिया। हम बात करेंगे संगीता जी से। संगीता जी, ये सबसे पहले बताइए, उस दिन आप घर के अंदर मौजूद थी, उस दिन की घटनाक्रम पूरा बताइए। वो कितने बजे घर में आए, आकर क्या हुआ जब दोनों आए? 6:30 बजे आए थे और बोले पैसे भाभी मुझे क्लेचर दे दो। मैंने क्लेचर दे के और उससे कहा, आयुष था कि मम्मी देखो भैया आए हैं क्लेचर लेने। तो हमने कहे तो अपने आप दे दे बेटा। वही दुकान चलाता था बड़ा वाला हमारा, वही दुकान में बैठ के पढ़ाई भी करता था, अपने पेंटिंग वगैरह वहीं बैठ के। तो बोला उसने दिए, बोले मम्मी तुम ही आ जाओ। हम गए दे के और चले, पैसे उसे दे दिए। फिर वो ये बोला कि मैं भी कुछ मदद कर के लिए आया हूँ।
तो हमने हाँ बोले ला, बोले कुछ पैसे की जरूरत थी। तो हमने किस किसने बोला? साजिद जावेद दोनों थे? हाँ साजिद जावेद। तो बोले कि मुझे पैसे की ज़रूरत थी, 5,000 की ज़रूरत थी। तो मैं ठीक है, तो हम वहाँ से फ़ोन लेके आए, हमने ना तुरंत फ़ोन इन्हें किया, तो इन्हें बताया। मुझे बोले कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आप दे दो उन्हें, दे दो, कोई दिक्कत ना है, भी दे देंगे लड़का। तो फिर बस इतनी करके और पैसे हमने निकाल के उसे दिए, उसे दे के बस वहीं से वो चला गया यहाँ से। अब बता नहीं, हम अंदर आए, वो लेके हमारे बच्चों को ऊपर चला गया, और छोटा वाला हमारा ऊपर ही था। तब तक उसने 15 मिनट में, उसने 15-20 मिनट में उसने बोले मेरे बच्चों का तमाम कर दिया। मात्र 15 से 20 मिनट? हाँ, इतने टाइम लगा। और लतपत आके नीचे आया, वो नीचे से तो वो कड़ा खून से लतपत बुला रहा, तू भी आ, तुझे भी मारूंगा चाकू दिखा के। अजीब से उसका रूप था उस टाइम। कैसा रूप था? आपने क्या देखा? था कि जैसे इसके जुनून कुछ सवार है, अजीब से। और मुझे इतना खौफ लगा, मम्मी और अपने जो बचा उसे लेके बाहर, उसे हमने अंदर से इधर से गेट बंद कर दिया, उसे बंद कर दिया, तो पुलिस को फोन करो। आपको देखकर क्या बोला वो साजिद? कि आजा, तुझे भी मारूं, तुझे भी मारूं। वो मार देता मुझे भी अगर हम लोग भागने जब देख लीजिए वहाँ पे ब्लड लगा हुआ है, आके भाग के आया पीछे मारने मुझे, तो हम भाग गए, बाहर भाग गए हम लोग, मम्मी और बच्चे को अपने लेके बाहर। आपके घर के सामने उसकी हेयर सैलून की दुकान है, आप अपना यहाँ पार्लर चलाती हैं और बच्चे वहाँ कटिंग कराते हैं। अब तकरीबन 48 घंटे होने वाले हैं, आपको कोई वजह अब तक समझ में आ पाई कि बच्चों के ऊपर हमला करने की वजह क्या हो सकती है? भाई तो मुझे जानना है उसे पकड़ के कि आखिर उसने क्यों किया ऐसे, किसने करवाया उससे। हमारे मासूम बच्चों को बेदर्दी से उसने भगा भगा के पूरी छत पे मारा, क्यों मारा, किसने भेजा उसे। कभी कोई, क्योंकि आप लोगों का जो काम है, आपका पार्लर है, कभी कोई दुश्मनी, कोई पुराना झगड़ा? कोई नहीं, हमारा कोई किसी से लेना। एक सवाल और, जैसा कि आप लोगों ने बताया था कि जब साजिद घर में आया तो उसने कहा कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, अस्पताल में है। हमने उसकी पत्नी से बात की, सना से, उसका ये कहना है कि वो 15 दिन से अपने मायके में है, ना वो प्रेग्नेंट है ना वो अस्पताल में भर्ती है। शादी करके आया होगा, मारने के ही में आया, और ऐसे तो आया नहीं। मुझे क्या पता है कौन से प्लान से आया, मुझसे तो उसने यही कहा। हम भी एक माँ है भैया, हर किसी का, कोई बात नहीं। मैंने तुरंत इन्हें फोन किया, फोन करके इन्हें बताया, इन्होंने कहा ठीक दे दो बस। उस दिन से पहले आना जाना था बच्चों के बहाने, या कभी वो घर में आता था? नहीं, हमारे घर में कभी नहीं। कब पहली बार आया था वो, सो वो भी पैसे मांगने, बस। उधर आयुष और आहान के पिता को शक है कि आयुष आहान के मर्डर के पीछे साजिद और जावेद अकेले नहीं हैं, किसी तीसरे शख्स के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बदायूं में मासूम बच्चों की हत्या हुए तकरीबन 48 घंटे होने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इन दोनों दरिंदों ने बच्चों को मारा क्यों, बच्चों से दुश्मनी क्या थी, मोटिव अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। हमारे साथ दोनों बच्चों के पिता जो हैं वो मौजूद हैं, आयुष आहान के। विनोद जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद ठाकुर जी, तकरीबन 48 घंटे होने वाले हैं, अभी तक आप लोग पुलिस के भी संपर्क में हैं, मोटिव कुछ पुलिस की तरफ से समझ में आया है कि वजह क्या है, क्यों बच्चों को इतनी बेरहमी से मारा है? अभी पुलिस से ये वजह नहीं मिल पाई मुझे। अब वजह तो जब पता है कि पुलिस जो है कि हमको वो पकड़ा जाए, आरोपी, जब आरोपी ही फरार रहे तो फिर कहाँ से अभी राज खुलेगा? राज तो जब खुलेगा, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि हमारे और कोई कारण ही नहीं था, या तो किसी ने इससे मिलकर के मरवाया है हमारे बच्चों को। उसे किसी भी प्रकार का भाई वो है सिस्टम होगा उसका कि मरवाने का कारण क्या है, या हमारे घर में सब घर को मारने आया था, पूरा घर लूटने आया था, भाई ये भी हो सकता है। भाई हमको ये चाहिए कि हमारा ये इसमें पूरी जांच बैठा ली जाए, कि तब हमको पता चलेगा क्या कारण है हमारे घर में, क्या बच्चों को मारने का क्या उसका सिस्टम था। तो परिवार भी ये जानना चाहता है कि आखिर दो मासूम बच्चों की जान क्यों ली गई, इतनी बेरहमी से कत्ल क्यों किया गया। अब पुलिस इस वजह को पता लगाने की कोशिश कर रही है। बदायूं में डबल मर्डर में किस किस एंगल से जांच हो रही है, अब आइए उसकी डिटेल आपको देते हैं।
सबसे पहले जो पुलिस है वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 40 घंटे तक जावेद, जो कि अब पकड़ लिया गया है बरेली से, वो कहां पर छिपा था, उसकी मदद किस किस ने की थी। दूसरा जो एंगल है वो ये कि क्या उधार के पैसे बने बच्चों की हत्या की वजह, जिन पैसों के लेन देन का जिक्र हो रहा है इस वारदात में, क्या वही बच्चों की जान लेने के पीछे की वजह बनी है। तीसरा एंगल है पहले का कोई विवाद या परिवारों में रंजिश तो नहीं थी। हालांकि जो पीड़ित परिवार है वो बार बार ये कह रहा है कि हमारी कोई रंजिश नहीं थी, हमारा कोई विवाद नहीं था। जावेद भी अभी जो कुछ कह रहा था उसमें यही बता रहा था कि उस घर से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। तो यही पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है कि ऐसा तो नहीं कि पहले कभी कोई विवाद हुआ हो और इस वजह से बच्चों की जान गई हो। जो चौथा एंगल है वो ये कि किसी राज को छिपाने के लिए बच्चों का मर्डर तो नहीं किया गया, कुछ ऐसी बात तो नहीं थी जो बच्चों को पता थी और खासकर बड़े बेटे को पता थी आयुष को, और इस वजह से जान ले ली गई हो। पांचवा एंगल है पहले से बनाया था प्लान या कोई फौरी वजह रही, यानी कि पहले साजिश रचकर आया था साजिद और जावेद उनके घर में, या फिर ये जो प्लान था या फिर जो हत्या की गई वो तुरंत कर दी गई, यानी कि तुरंत फौरी वजह इसके पीछे की वजह बन गई।